हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। इसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 71 के ऊपर और 72 के ऊपर। ये है पेज नंबर 71 और इस पर ये वाला पार्ट है और पेज नंबर 72 पर बचा हुआ पार्ट है। तो पेज नंबर 71 के ऊपर जो ये ट्राइदीज है इसको ध्यान से समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को समझ करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ हमें एक बार ग्राफ ये दिया हुआ है और कुछ कंपनियाँ हैं ए, बी, सी और डी। ये कंपनियाँ घड़ियों की है और हर एक कंपनी की 40-40 घड़ियों को टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि हर कंपनी दावा कर रही है कि उनकी जो घड़ी है वो वाटरप्रूफ है, लीक्ड नहीं होगी, वाटरप्रूफ है, पानी का उस पर असर नहीं होगा अगर पानी में वो गिर जाए तो टेस्ट किया गया 40-40 घड़ियों को हर एक कंपनी की। तो फिर पाया गया कि एक कंपनी के अंदर 20 घड़ियाँ है जो पानी में पानी का असर उस पर होता है और वो पानी उसमें लीक हो जाता है, पानी चला जाता है अंदर। और या इसी तरीके से कंपनी बी के अंदर 10 घड़ियाँ ऐसी पाई गई 40 में से और 40 में से कंपनी सी के अंदर 15 वॉचेस, ये बार ग्राफ दिया हुआ है, और कंपनी डी के अंदर 25 ऐसी घड़ियाँ मिली। तो उनके दावे जो है 100% राइट नहीं थे। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। The bar chart figure 3.2 shows the result of the survey to test water resistant watches made by different companies. Each of these companies claimed that their watches were water resistant. After a test, the above result were revealed. कि हर कंपनी दावा करती है कि उनकी जो घड़ी है वो वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, उसका उस पर असर नहीं होता। और इसके लिए टेस्ट किया गया। जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो क्लेम कितना सही है, सच्चाई का जो सच्चाई है उनके रिजल्ट जो है कुछ और ही उजागर करते हैं, कुछ और बात उजागर करते हैं। तो वो उसके लिए ये बार ग्राफ मैंने जैसे एक्सप्लेन किया वही है। क्लियर है? मतलब 40 में से कंपनी ए की 20 वॉचेस लीक्ड होती है, कंपनी बी की 10 वॉचेस लीक्ड है, कंपनी सी की 15 वॉचेस लीक्ड है और कंपनी डी की 25 वॉचेस लीक्ड है। जिसमें से जो ये एम्प्टी दिखा रखा है बार, जो ये वाली बार है जो एम्प्टी दिखा रखी है, ये है कितनी जो घड़ियाँ है वो टेस्ट की गई थी। और जो सॉलिड वाला पार्ट यानी कि जो थोड़ा सा वाइटिश सा नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट है, ये बताता है कि कितनी इनमें से लीक्ड हो गई है। नंबर दैट लीक्ड, नंबर टेस्टेड। जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल जो ये बार नज़र आ रही है, वर्टिकल लाइन है, ये शो कर रही है नंबर ऑफ वॉचेस को, और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल ये कंपनियों को शो कर रही है। स्केल है 1 यूनिट इक्वल टू 10 वॉचेस। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कैन यू वर्क अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू द नंबर टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। तो आपको अब इसकी जो फ्रैक्शन है वो निकालना है कि कितनी लीक्ड हो गई टेस्टेड के मुकाबले में, जितनी टेस्टेड हुई और जितनी लीक्ड हुई। तो लीक्ड की आपको फ्रैक्शन निकालना है टोटल टेस्टेड के मुकाबले में। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है, ऊपर जो आपको डाटा मिलता है फ्रैक्शन से, 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियों से 4 फ्रैक्शन आएंगे। कुड यू टेल ऑन दिस बेसिस विच कंपनी हैज़ बेटर वॉचेस। उस फ्रैक्शन के हिसाब से जो डाटा आपके पास आया है, 4 फ्रैक्शन आए हैं, उसके हिसाब से अब आपको बताना है कि जो कौन सी कंपनी बेटर है। बेटर के लिए मुझे लगता है यहाँ बेस्ट आना चाहिए, चारों में बेस्ट कौन है, राइट? क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट आपको नज़र आ रही है बी, क्योंकि बी की सबसे कम घड़ियाँ है वो लीक्ड हुई है। तो ये जो है इन तीनों से बेटर है।
लेकिन जो ये वाली जो कंपनी सी है, ये कंपनी सी कंपनी ए से भी और कंपनी डी से भी बेटर है, और कंपनी ए कंपनी डी से बेटर है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बेस्ट आना चाहिए। तो ये इन्होंने एक तरीके से बेस्ट ही पूछा है, चारों में सबसे बढ़िया कौन सी है। क्लियर है? तो पहले इस पार्ट को करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को भी करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इन द केस ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के केस में नंबर ऑफ वॉचेस टेस्टेड इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ वॉचेस लीक्ड इज इक्वल टू, ए में लीक्ड हुई 20। आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब 20 ही रहेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये नहीं कि हम 19 निकालें या 18 निकालें, राइट। और अगर टीचर ज़्यादा कहें तो आप उसको इस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्केल से मेजर कैसे करूँगा अगर इसको किया जाए तो भी, राइट। अब मैंने ये एक ली है लाइन, अब ये तो 20 आ रहे थे, तो तिरछी होने पर आ रहा है, ये भी 20 ही है। और अगर इसको मेज़र करूँ मैं यहाँ पर इसके साथ, तो ये 10 ही है। और इस वाले को देखें अगर हम, तो ये मिड में से आ रहा है, यहाँ पर बीच में से, तो उसी हिसाब से इसको ले लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉचेस लीक्ड यहाँ पर है 20 कंपनी ए के लिए। फ्रैक्शन जो हमें निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक्ड टू द नंबर ऑफ वॉचेस नंबर टेस्टेड फॉर कंपनी ए। ये स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, मतलब ये वाला डिक्टो उतार सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ 20 वॉचेस लीक्ड हुई आउट ऑफ 40। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए डेनोमिनेटर बराबर चाहिए होता है, और यहाँ पर बराबर आएगा। तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे, करने को तो 21 जा 20, 22 जा 40, 1/2 आ जाएगा इसका, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब करते हैं कंपनी बी के लिए। इन द केस ऑफ कंपनी बी, तो जो ज़रूरी चेंजेस है वो कर लेंगे बी के लिए। इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि आप इसमें समझ पाएँ कि ये इससे अलग है। कंपनी बी के लिए टोटल टेस्टेड तो 40 ही हुई थी, लीक्ड लेकिन इसकी निकली थी, जो लीक्ड हुई थी वो 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। फ्रैक्शन फिर बनेगा 10/40, राइट। अब बारी आती है कंपनी सी की। यहाँ पर भी एक, जो ए की बजाय यहाँ पर आ जाएगा बी। कुछ और अगर कमी बेसी रह जाए तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कंपनी सी की बारी, और यहाँ पर सी आ जाएगा, दो जगह ये नाम बदलेंगे। अब यहाँ पर 40 ही है, लेकिन लीक्ड जो है वो है, ये वाला है 15 है, तो इधर 15 लिख देंगे, राइट। यहाँ पर
15 जो है आ जाएगा। तो इसका आ गया 15/40। अब है कंपनी डी की बारी। वही बात, वही स्टेटमेंट, सेम टू सेम, बस यहाँ सी की बजाय डी आ जाएगा। कलर में इसका अलग किए देता हूँ 40। और यहाँ पर जो कंपनी डी के लिए 25 वॉचेस है जो कि पानी के अंदर लीक्ड निकली, तो 25 आ गया। इधर भी 25 आएगा, 25/40, राइट। तो 4 फ्रैक्शन हमारे निकल जाते हैं। फ्रैक्शन फॉर कंपनी ए, बी, सी एंड डी इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शन आए हैं। 4 फ्रैक्शन हो गए ये 20/40 कंपनी ए के लिए, 10/40 कंपनी बी के लिए, 15/40 कंपनी सी के लिए और 25/40 कंपनी डी के लिए। तो हमें ये बताना था कि पहला काम हो गया ये लिखना, एक आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट वाला जो आंसर है वो लिखना है। आंसर ए हुआ ये। फ्रॉम द अबव डाटा या फ्रैक्शंस वी कैन से दैट कंपनी बी हैज बेटर वॉचेस, और मैं कहूँगा कि बेस्ट, यहाँ बेस्ट लिख देते हैं, बेस्ट वॉचेस इन 4 कंपनीज। 4 कंपनियों में कंपनी बी की वॉचेस सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट्स, जिसे हमें करना था इस बार ग्राफ को देख करके। अब है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया हुआ देखिए। सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन द ईयर्स 1995, 1996, 1997 एंड 1998 आर गिवन बिलो। इंग्लिश हिंदी बुक्स के लिए इन 4 सालों के अंदर जो सेल है वो दे रखी है। इंग्लिश 350 बेची गई तो हिंदी 500 बेची गई। इसी प्रकार से इंग्लिश 400 और हिंदी 525 1996 में बेची गई, और इसी प्रकार से अगले 2 सालों के अंदर दे रखी है। क्लियर है? इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द 2 लैंग्वेजेस बुक लिस्ट। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ रह गया इसमें, ये चीज़ है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये रह गया। इसका डबल बार ग्राफ हमें बनाना होगा और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो डबल बार ग्राफ बनाते हैं, चलिए। तो ये बार ग्राफ है हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको एक ही कलर करना है, ठीक है। जैसे कि 1995 के अंदर है 350, तो ये 100, 200, 300, 400, 500 सेम बराबर हमने ले लिया। और स्केल है वो लिखें तो क्या होगा? स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 नंबर ऑफ बुक्स, राइट। ये स्केल हो गया। यहाँ पर आप नंबर ऑफ बुक्स है वो लिख लेंगे। ये हो गया स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 नंबर ऑफ बुक्स। और ये वाला जो है कि भाई हम कौन से किस टाइप का बॉक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल ऑफ इंग्लिश बुक्स के लिए ऐसा ब्लैक कलर और हिंदी बुक्स के लिए रेड कलर। बोलिए क्लियर है?
गुड। तो अब 1995 के अंदर इंग्लिश बुक्स के लिए जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है, यहाँ से स्टार्ट करें, इसको कलर बाद में करेंगे, अभी 350 है तो ये 300 हुआ इतना, और 350 आधे में होगा, 400 और 300 के बीच में यहाँ पर। क्लियर है? इंग्लिश के लिए ब्लैक कलर हमने इस्तेमाल करना था, आप शेड कर सकते हैं सेम ऐसे ग्राफ बना करके। ये रहा पहले जो हमने किया इंग्लिश के लिए 350, फिर है नेक्स्ट हिंदी के लिए 500, हिंदी 500, यहाँ से 500 ये रहा, देख रहे हो आप, इसके साथ बिल्कुल मैच करके। आपके पास स्केल होगा, स्केल का इस्तेमाल करेंगे आप, कुछ गलत ना हो, और ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली लाइनिंग पर होनी चाहिए, ये नहीं कि भी इधर उधर हो जाए कहीं, ठीक है ना। 500 ये हिंदी का हो गया। इसके बाद 1996 की बारी, 400 है इंग्लिश की। यहाँ से एक गैप छोड़ दिया बीच में, और 400 है यहाँ पर। विड्थ बराबर रहनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं, 400। और हिंदी की है 525, 525 तो 500 हो गया। फिर ये 550 है, तो इससे नीचे वाले के अंदर अगर बार ग्राफ के अंदर टोटल 10 बॉक्सेज है तो आप उसमें से कितने बॉक्सेज लेंगे? 2.5 बॉक्सेज लेंगे, ठीक है ना। बार ग्राफ के अंदर ये बात ध्यान रखना। तो वो 525 को शो करेगा। 5 बॉक्सेज 50 को शो कर रहे हैं, तो 25 5 का आधा 2.5 को शो करेगा। हिंदी का हो गया। अब नेक्स्ट है, बीच में देखिए ये गैप छोड़ दिया बीच में, ऐसे ही यहाँ पर भी एक गैप छोड़ेंगे। बार ग्राफ में गैप छूटता है, हिस्टोग्राम में नहीं होता, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस होगा नीचे। 450 इंग्लिश का 1997 के अंदर 450 इंग्लिश, 400 ये हो गया, 450 यहाँ पर, 400 और 500 के बिल्कुल बीच में। और इसी तरीके से अब हिंदी के लिए 525 ही है, ये पर चेक करते हैं। 500 ये हो गया, 525 ये हो गया, राइट। ये वाला 600 है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये हिंदी का 600 दिया हुआ है, और ये भी 600। तो इसको अब यहाँ से थोड़ा और बढ़ा देते हैं 600 तक। राइट। ये हो गया। अब है हमारे पास 450। ये कर्सर आ गया, 450 नहीं 620 है यहाँ पर। तो 620 है, ये करते हैं 620। इंग्लिश बुक्स 1998 के अंदर जो बिकी है वो 620। तो ये यहाँ तक तो करेंगे तो ये 650 हो गई। तो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ करेंगे। जब 10 बॉक्सेज होंगे आपके पास ग्राफ पेपर पर, तो 2 बॉक्सेज 20 को बताएंगे तो एग्जैक्टली ले लेंगे। मैं यहाँ पर आइडिया से कर रहा हूँ। 600 के बाद 2 बॉक्सेज और ऊपर लेंगे तो 620 को शो करेगा वो, ठीक है ना। ये ब्लैक करना था हमें, 620।
600, 650 है ये, 620 यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, आप वहाँ पे सही से कीजिएगा। अब नेक्स्ट है हिंदी 650, 650 एग्जैक्टली आ गया ये तो, दिस वन। तो ये रहा आपका डबल बार ग्राफ जो कि बन गया आसानी से। ऐसे ही आप इसको शो कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से। चाहे तो आप एक जो जैसे ये हिंदी वाले को शेड कर सकते हो पेंसिल के साथ, कोई शेडिंग कर सकते हो, कुछ लाइनिंग से लगा सकते हो बीच में, तो ये अलग अलग शो हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके को अपनाया है। अब इस बार ग्राफ के हिसाब से हम अपने सॉल्यूशन को आगे करते हैं। लेट अस डू। ये कुछ क्वेश्चंस है 2, इसको हमें डिस्कस करना है और फिर ये ट्राई दीज पूरा हो जाएगा। In which year was the difference in the sale of the two language books least? किस साल के अंदर जो 2 लैंग्वेज बुक बेची गई है उनमें डिफरेंस सबसे कम है? तो ये तो आप ग्राफ देखकर भी बता सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डिफरेंस आपको अगर शो करने के लिए कहा जाए तो आप डिफरेंस शो करके भी यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर जो डिफरेंस है जो हम निकालेंगे ये एक चीज़ में और मदद करेगा, वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंस है 500 में से 350 माइनस करें 150, 525 में से 400 को माइनस करते हैं तो 125। यहाँ पर डिफरेंस दोनों बुक्स की सेल में 150 का है और यहाँ पर 125 का। नेक्स्ट जो है 0, 10 - 5 5, 5 - 4 1, यहाँ पर भी 150 का है। और यहाँ पर देखें आप तो 30 का ही डिफरेंस है सब सिर्फ, राइट। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर है। और ग्राफ देखकर तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर जो डिफरेंस आया हुआ है इतना है, राइट, और यहाँ पर इतना है। नेक्स्ट के अंदर भी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर सबसे कम है डिफरेंस। दिखाई दिया ना, ये देखो कितना कम डिफरेंस है। तो 1998 के अंदर डिफरेंस सबसे कम रहा। क्लियरली फ्रॉम द अबाउट डाटा एंड द ग्राफ। ग्राफ से क्या लेते हैं क्योंकि ग्राफ से ही तो पूछा था उन्होंने, तो ये चीज़ ना लिखें। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट द डिफरेंस in the sale of the two language books was least in 1998। क्लियर है? ये ए पार्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट है Can you say that the demand for English books rose faster? Justify. Yes, हम ये कह सकते हैं कि डिमांड इसकी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है। Yes, we can say that demand for English books rose faster. क्यों? अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो था दोनों के बीच में 150 का था, यहाँ पर 125 का, 150 का, और यहाँ पे सिर्फ 30 का डिफरेंस रह गया। मतलब यहाँ पर 350, फिर 400 और फिर 450 और फिर 620 बिल्कुल इसके पास ही आ गई, हिंदी की बुक्स के बिल्कुल पास में आ गई, राइट। बिकॉज
हिंदी बुक्स सेल वाज इंक्रीज्ड इज इक्वल टू, जो हिंदी की बुक्स थी वो 650 तक पहुंची 500 से। 650 माइनस 500 इज इक्वल टू 150 एंड इंग्लिश बुक सेल वॉज इंक्रीज्ड, या फिर इंक्रीज्ड कह लेंगे, वॉज हटा देते हैं, वो बढ़ी, राइट। एंड इंग्लिश इंक्रीज इज इक्वल टू, कितनी इंक्रीज हुई, 620 तक हुई है 350 से स्टार्ट होकर के। 620 माइनस 350, तो ये इंक्रीज हुई है 270। 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 5 7, इधर बचा 5 5 माइनस 3 2, 270। तो देखो ये 150 बढ़ी है सिर्फ, और ये 270 इंक्रीज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की जो डिमांड है, बुक्स की जो डिमांड है, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है। तो ये हुआ जस्टिफिकेशन जो हमने यहाँ पर दिया, ये हुआ आंसर जो हमने यस में दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका ट्राई दीज, पेज नंबर 71 72, दोनों पेजों पर ये ट्राई दीज है। क्लियर हो गया आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ताकि आपको ये सॉल्यूशन करने में आसानी हो, और कोई ऐसा पार्ट आए तो आप कंपेयर करके कर सके। ये तो है क्वेश्चन, और ये सॉल्यूशन कंपनी ए के लिए फ्रैक्शन निकाला हमने, ये कंपनी बी का फ्रैक्शन निकाला, यहाँ पर कंपनी सी का फ्रैक्शन निकाला गया है इतना, फिर कंपनी डी का, चारों कंपनियों का कंपैरिजन, और फिर उससे कंक्लूजन, जो कि इस क्वेश्चन की एंडिंग हुई सॉल्यूशन की। फिर आया नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने कंपैरिजन किया है। उससे पहले ये ग्राफ प्लॉट किया, बार ग्राफ, वो देखिए, ये है बार ग्राफ। कुछ कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। इसमें स्केल है, और जो सिंबल है जो इस्तेमाल किए हमने बार ग्राफ के लिए, डबल बार ग्राफ के लिए, डबल बार ग्राफ होगा ना ये, यहाँ पर आप ईयर जो है लिख सकते हैं, इस जगह पर ईयर, राइट। तो ये बार ग्राफ हो गया। ये डिफरेंस के लिए टेबल निकाली, जिसमें हमने ए के अंदर भी हमें मदद मिली और बी के अंदर भी हमें मदद मिली डिफरेंस निकालने से। टेबल तो ये दी ही हुई थी, और ये बी पार्ट फाइनली कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्राई दीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।